नमस्कार। और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाउ टू सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने एलिमिनेशन, पिछले वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड को सीखा था कैसे सॉल्व करते हैं। और आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं इसको एलिमिनेशन को सब्स्टिट्यूशन से कंपेयर करूं तो सब्स्टिट्यूशन काफ़ी आसान मेथड है, लेकिन कम थोड़ा लेंदी प्रोसेस पड़ जाता है ना, हल्का सा लेंदी है इसके कंपैरिजन में, एलिमिनेशन के कंपैरिजन में। अगर एग्जाम में आपको सवाल में ये नहीं बोलता है कि एलिमिनेशन से करना है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से सवाल को अप्रोच करिएगा, क्योंकि उससे आपको टाइम बचेगा। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है x प्लस 5 and 2x minus 3y is equal to 5 is equal to x plus y है। x plus y है, x plus y is equal to 5। इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को y के टर्म्स में लिख लेंगे या फिर y को x के टर्म में लिख लेंगे, आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं x को y के टर्म्स में लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं x को y के टर्म्स में लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इसको लिखने तो क्या हो जाएगा, जो हमारी नई इक्वेशन में क्या हो जाएगी, x इक्वल टू, ठीक है, 5 माइनस वाई हो जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस वाई आ गई। अब इसको क्या करना है, जो इसको हम इक्वेशन 3 लिख दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू क्या हो गई है, x की वैल्यू हमारे पास ये है, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस भी है, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ उसके आगे, 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा, माइनस 5y, 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहीं पे पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 6/5। कितना हो जाएगा, 5 5 से 25 हो गया, माइनस 6/5 हो गया। कितना हो जाएगा, 19/5 हो गया। कितना हो गया, 19/5 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है 19/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 6/5। दो काम करने हैं, या तो x को y के टर्म्स में लिख दीजिए, या तो ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है, या तो x को y के टर्म में लिख लीजिए या तो y को x के टर्म में लिख लीजिएगा। फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, वहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। फिर इसको किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, इस वाले क्वेश्चन में पुट कर दी तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। हमें और क्लियर क्रिस्टल मिल जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इस खाली पीपीटी पे जाते हैं, ब्लैंक पीपीटी, क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक मिनट में। एक मिनट। ठीक है। यहाँ पे मैं, ये क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, और क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू, तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 है।
क्या करेंगे, एक्स को वाई के टर्म में लिखना है तो यहाँ से लिख लीजिए 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4y हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस 4y अपॉन में 3 हो जाएगी। हमारे पास ये क्या आ गया है, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये क्या आ गई, ये x की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 और 2x है तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक। कितना हो जाएगा 20 माइनस 8y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम पर 3 आएगा, एलसीएम कितना आएगा, यह कितना होगा 20 माइनस 8y माइनस कितना हो जाएगा ये 1 3 3 6y इक्वल टू 2। यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं 20 माइनस 14y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो माइनस का 14y इक्वल टू 6 माइनस 20 कितना हो जाएगा -14, y से y कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14 अपॉन 14, y की वैल्यू आ गई कितनी 1 आ गई। अब इस इक्वेशन को जो वैल्यू हमारे पास y की आई है इसको मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन में इसको 3 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा अपॉन 3, एक्स इक्वल टू 10 में से 4 के 6 अपॉन 3, एक्स इक्वल टू 2 आ गया, वाई इक्वल टू 1 आ गया। बातें क्लियर, कुछ नहीं किया हूँ मैं, एक्स को वाई के टर्म में लिख लिया हूँ, ठीक है। फिर उसको हटा के मैंने फिर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये वाली, इसकी वैल्यू को हमने कहाँ रख दिया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, तो इसको हमने उठा के रख दिया है इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब इसमें रख दिया है एक्स की जगह। फिर वहां से हमने क्या निकाली है, वाई की वैल्यू निकाल ली है, और वाई की वैल्यू को हमने फिर से इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैथड काफ़ी ईजी है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी इसको आप होमवर्क कर लीजिएगा। क्या है, तो 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x इक्वल टू 0 है, दूसरा क्या है 9x इक्वल टू 2y प्लस 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है। तो हम लोग ऐसे रेंज कर दीजिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 हो जाएगा। चलिए मजेदार, फिर से वही कोशिश करते हैं हम लोग। एक्स को वाई के टर्म में लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 प्लस 5y, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 5y अपॉन में 3, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसको हम कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट x, put value of x, value of x in equation number 2, तो 9x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 7, और कर दीजिए कितना हो जाएगा 9 4 से कितना हुआ 36, और 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, y भी है हमारे पास 3 माइनस 2y इक्वल टू 7 हो गया, कितना हो जाएगा ये 36 प्लस 45y माइनस 6
इक्वल टू 21 हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया साथ ही में ही, ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 15 में 6 गया 9, 39y इज इक्वल टू 21। क्या मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स है, ज़्यादा कोई समझना है नहीं, है ना। कितना हो जाएगा ये 39y इक्वल टू 21 माइनस 36, आ जाएगा 6 में से गया 5, 3 में से 2 गया 1, माइनस का आ जाएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा -15/39, 5 3 से काटिए माइनस का 5 और 13, y की वैल्यू कितनी आ गई -5/13, y की वैल्यू कितनी आ गई -5/13 आ गई, ठीक है। कर लीजिए, कहीं गलती तो नहीं है, देख लीजिए 9 4 36 प्लस 45y -3 माइनस का 2y है, ठीक है, 6y हो गया और ये 3 से 21 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो क्या करिए, y की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगी। तो नया हम लोग ले लेते हैं एक पेज, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। वैल्यू क्या आई थी हमारे पास -5/13 और x की वैल्यू कितनी है 4 + 5/3। एक सेकंड, आसान सा टॉपिक है, समझ में आपको आ रहा होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। 4 + 5/3 और y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -5/13, ये वैल्यू आई है ना, चेक कर लीजिए, ठीक है। पुट कर दीजिए भाई इसमें 4 + 5 × -5/13/3 कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 - 25/13 कितना हो जाएगा 13 4 जा और 12 15 -25 3 कितना आ जाएगा 12 में से 5 गया 7, 4 से 2 27/3 काट दीजिए 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13, x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13, ठीक है ना, देख लीजिए यही तो होगा। 27/13 3/1 है तो 1 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13 है और y की वैल्यू कितनी आ गई -5/13। y की वैल्यू कितनी आ गई -5/13, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, और यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो उसके लिए अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और यहाँ तक हमने वीडियो देखा है तो उसके लिए थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं कल वाली क्लास में, थोड़ा अच्छा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।